तो अब हम पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, यानी क्वेश्चन नंबर 3 2.3 का पेज नंबर 23 है और 24। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है सपोज द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द ब्रेथ 12 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, फाइंड द लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंटिंग द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। तो इसमें सबसे पहले क्या दिया हुआ उसने? तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ? लेंथ दी हुई है, लेंथ LENGTH, लेंथ इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। ये मीटर हो सकती है कोई भी यूनिट, तो कुछ भी यूज हो सकती है हमारे पास में। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है? ब्रेथ 1, ठीक है, ब्रेथ 1, यहां पे 1 ही लिख लेते हैं। ब्रेथ 1 कितनी हमारे पास में? 12। सेकंड में ब्रेथ 2, वो कितने हमारे पास में? 10। थर्ड में हमारे पास में कितनी है? ब्रेथ 3, ब्रेथ 3, वो कितनी हमारे पास में? 8। तो हमें फार्मूला मालूम है कि एरिया इक्वल्स टू L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो जो एरिया 1 निकालेंगे वो कितना होगा? L इंटू B1। L कितना हमारे पास में? 13 इंटू B1 कितना होगा हमारे पास में? 12 होगा। तो कितना होगा हमारे पास में? ये कितना होगा हमारे पास? 13 2 जा 26 और 13 1 जा 13, 156। अब A2 निकाल लेते हैं। A2 क्या कह रहा है हमारे पास में? A2 में होगा हमारे पास में L इंटू B2। तो इसके लिए L क्या है हमारे पास में? L तो 13 ही है। B2 कितना होगा हमारे पास में? 10 हो गया। तो ये कितना होगा हमारे पास में? 130। अब A3 निकाल लेते हैं। तो L इंटू B3, L कितना है? 13 इंटू, तो यहां जो हमारा, अगर हम AN कर लेते हैं, AN कर लेते हैं, तो अगर हम इसे AN लिखते हैं यानी फोर्थ पार्ट हम यहां लिख लेते हैं। अगर इसे N लिखते हैं, किसको? ब्रेथ को, ब्रेथ, ब्रेथ N इक्वल टू, हमने N मान लिया क्योंकि इसकी 3 जो ब्रेथ थी हमने वो लिया, तो इसमें N मान लिया। तो अब क्या करेंगे? AN इक्वल टू कितना हो जाएगा? L तो हो ही रहेगा हमारे पास में, L इंटू B है। तो L तो हमारे पास में 13 हो गया और जो N है हमारे पास में वो N हो गया, यानी कि AN, N साइड के लिए जो एरिया के लिए लीनियर पेयर बनेगी, जो लीनियर इक्वेशन बनेगी वो ये बनेगी हमारी, ठीक है। यानी कि सीधी सीधी हम इसमें ब्रेथ, जो भी N नंबर की N साइड की ब्रेथ होगी उसकी मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे। तो ये क्लियर हो गया? या फिर एक बार फिर से मैं समझाने का प्रयास करता हूं। अगर इसका हम ये क्वेश्चन अगर हम यही लिख देते तो ब्रेथ N के लिए N मान लेते हैं, या N भी मत मानो, B ही मान लो आप सीधा इसे। इसकी जगह पे क्या लिख सकते हो? B लिख लो। तो इसके लिए जब ब्रेथ N ब्रेथ के लिए यहां लिखेंगे तो यहां पे B लिख देंगे, ठीक है। तो इसकी जगह B लिख देंगे। तो या तो N कर लो या B कर लो, जो आपको उचित लगे वो करके इसमें फॉर्मूले में लिख दो। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3 भी पूरा हो गया। तो चलते हैं 4th क्वेश्चन पर। उससे पहले बेस्ट ऑफ लक।